वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए के आए हैं जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं 22 फरवरी शिफ्ट 4 जीडी का। तो चलिए इसे हम लोग पूरा देखते हैं पेपर। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्लीज़ वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक कमेंट और शेयर हो सके तो कर दे। ये इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, हम और अच्छे वीडियोज आपके लिए बना के लाएंगे इसके बाद। तो एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। और इसका व्यास कितना होता है 2r। इसका अंतर कितना दे दिया गया 12, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ से आप 2r कॉमन निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए। तो यहाँ बच जाएगा पाई माइनस 1 12। तो 2 से पहले 6 काट देते हैं हम लोग, ठीक है। ये बच गया r, सॉरी, ये आपका बच गया यहाँ पे r। और हम लोग यहाँ पे पाई को लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 6, और ये 7 जो था ये ऊपर चला गया, और इन दोनों को जब घटाएंगे हम लोग लसा लेके तो ये 15/7 आता, तो नीचे 15 आ जाता। तो काटते 3 से 2 बार में, काटते 3 से 5 बार में, तो ये 14/5 हो जाता, ठीक है। अब हमें पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर मतलब इसे 2 बार हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक, कट गया 2 बार में। अब इसे हमें बस गुना करना है। तो 28 56 तो 6 11 616, ठीक है। ये 616 आएगा गुना करके 616/25। तो इसे हमें डिवाइड करना है और हमारा आंसर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर आप 25 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करके क्या करें, आप ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा। तो 600 इंटू 2400, ठीक है। 2400 ये 15 इंटू 4 कुछ 60 आ गया, तो 24/6 समथिंग आएगा। तो ये 24.60 आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 16 था एक्चुअली, तो ये 64 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो संख्याओं के अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक 125, मतलब लसा आपको 125 दे दिया गया। तो देखिए इसमें क्या, जब लसा आपको 145 दे दिया गया है तो आप ढूंढेंगे ऐसे कौन से दो नंबर है इसको गुना करके ये आ जाए, ठीक है। क्योंकि दो अभाज्य संख्या है तो हम लोग डायरेक्टली इसे अभाज्य संख्या से 3 से भी भाग करेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 5 से डायरेक्टली कटेगा। तो 5 से कटेगा 29 बार में, ठीक है। तो दोनों अभाज्य संख्या हमें मिल गया। अब 10x मतलब x क्या है y से छोटा है, ये ध्यान रखिएगा। अब तो x हमारा क्या हो जाएगा 5 और y हो जाएगा ये। तो 10 इंटू 5, तो 50 में से 29 गया 21। अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 28 दिन में करता है, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 1/28, और बी जो है ए से कितना कुशल है 68%। तो हम लोग 28 का 168% निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग 7 से काट लेते हैं, 4 बार में से 7 से काटेंगे, 2 बार में 4 बार में, ये कट गया आपका 6 बार में, ये कट गया 50 बार में, ये कट गया 3 बार में। बस इसको उल्टा कर दीजिए तो दिन निकल जाएगा। तो 50/3 आंसर। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 24% की वार्षिक दर से कुछ धनराशि उधार दी। 5 वर्षों में ब्याज उधार ली गई इसे राशि से 1200 रुपये अधिक हो गई। तो उधार ली गई राशि, देखिए तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारी उधार ली गई राशि P थी, ठीक है। अब क्या बोला है, उधार दी 5 वर्षों में ब्याज, यानी कि मिश्रधन ब्याज ही बढ़ गया, कितना हो गया P + 1200 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है P गुने R इंटू टी, टी मतलब 5/100, ठीक है। तो 5 से काट ले 20 बार में, 4 से 5 6, तो ये 6P/5 हो गया। ये P ला की तरह हम लोग घटा देंगे, तो 1200 6P + 5 माइनस P लसा ले लेंगे तो 5 आएगा, 6P - 5P, तो P/5, 5 अगर इसमें गुना हो जाएगा तो P हो गया आपका 1600, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिषेक अपने लैपटॉप की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है
वो अपने ग्राहक को, तो सिंपल से बात है, तो हम लोग क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं। तो अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया 150। इस पे छूट कितना दे रहा है वो 30%, तो कितना में बेच रहा होगा 70% में। 0 0 कट गया, तो 15 इंटू 7 105, तो कितना का लाभ कर रहा है 5% का। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि एक बैग का विक्रय मूल्य 1056 है और लाभ प्रतिशत 20 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग सीपी का 120% निकालेंगे तो हमारा 1056 आना चाहिए। तो CP इज इक्वल टू 1050 इंटू 100/120। तो इसे काट लेंगे हम लोग ऐसे करके। तो सबसे पहले इसे 12 से 6 से, ये 12 से डायरेक्टली कट जाएगा 88 टाइम में, तो आएगा 880। ठीक है, तो 880 आ गया। तो अब बोला कि अगर विक्रय मूल्य 800 रुपये है तो कितने का नुकसान होगा 80 का। नुकसान किस पे होगा 880 पे इंटू 100। 0 0 कट गया, 11 से कटाइए तो 11, ये 9.09 के साथ में आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है इसका इंटू 6.67 का प्रतिशत इंटू 7.14 का प्रतिशत। आप सब इनको गुना कर लीजिएगा, थोड़ा बड़ा गुना आएगा, और 400 है, इसे डिवाइड करिएगा तो लगभग आपका आंसर ये आएगा 101.04। ठीक है, 2 वर्ष के लिए एक राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। यदि ब्याज दर 15 वर्ष है तो कितना होगा राशि। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू A माइनस पी। ए आपका फॉर्मूला क्या होता है ब्याज के लिए। ठीक है, आप यहाँ से P कॉमन निकाल सकते हैं, आपको ये दे दिया गया 967.5। तो P आप अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो ये 1 प्लस R आपका 15, तो 1 प्लस 15/100 का स्क्वायर, और P निकाल लिया तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, तो ये 3 बार में, ये 20 बार में, आ जाएगा कब 23/20, तो हो जाएगा 529/400 माइनस 1। तो इसके एलसीएम जब लीजिएगा ऊपर जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा P इंटू 129/400 96। ठीक है, ये 0 0 कट गया। अब तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9675 इंटू 40/129। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो हम अगर इसे गुना कर लेते हैं, ये गुना करके काटेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये आप 129 को डायरेक्टली इसे काटना पड़ेगा, क्योंकि 129 अच्छा 3 से कट सकता है, तो इसे हम लोग 3 से काट लेते हैं पहले, तो आसान हो जाएगा। ये आ जाएगा 43, ये आ जाएगा 3215। अब 43 से सब काटिएगा तो सबसे पहले तो ये कटेगा आपसे आई थिंक 9 बार, तो आपका आ जाएगा 3215। शायद ये 529 माइनस 400 तो 129। ये शायद कुछ काटने में मिस्टेक हुआ है, तो ये एक्चुअली 120 डायरेक्टली इसको काटेंगे, कटेगा 75 टाइम में, तो 75 इंटू 4 कर लेंगे हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि होगा 2700। ठीक है, तो बस आपको ध्यान से काटना है इस चीज़ को, आपके आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, यदि लाभ प्रतिशत 8 है तो लाभ का मान क्या है। इसे आप जबरदस्ती बहुत हड़बड़ा के मत करिए, कुछ नहीं करना है आपको। 360 का 8%
निकालना है। कट गया। अब इसको काटने में जाइएगा, डायरेक्टली गुना कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 8 × 6 48, हाथ में 4, ये हो जाएगा 28.8 आपका आंसर हो गया। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखिए वर्गों का जो योग होता है डॉट डॉट डॉट, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n × n+1 2n+1/6। तो सिंस हमें औसत पूछा गया तो हम n से भाग करेंगे तो n और n कट जाएगा, कोई मतलब नहीं बचा, खाली यहाँ बिठाना है। तो n हमारा 17 है, तो 17 + 1, 17 × 2 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 18, ये आ जाएगा आपका 35/6, तो ये आ जाएगा 3, तो 105 आंसर। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो आप जोड़े जो 9 से कट जाए वही आंसर हो जाएगा। 4 × 1 = 5, 5 × 4 = 9, 9 × 7 = 16 नहीं कटेगा, 8 × 3 = 11 नहीं कटेगा, 4 × 3 = 7, 8 × 1 = 9, तो ये कट रहा है। ठीक है। किसी वस्तु पर लगाया गया कर 17% कम हो जाता है और उसकी खपत 17% बढ़ जाती है, तो राजस्व प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सिंपल, जब ये कम जाए बढ़ जाए कि इतना दाम घटा इतना खपत बढ़ा, तो आप सिंपल से वही फॉर्मूला जो आप बार बार यूज़ करते हैं ये बिठाइएगा। तो पहले क्या कम हो गया तो -17, फिर बढ़ गया तो +17, दोनों के साइन अलग अलग है तो -17 × 17/100, तो ये कट गया, तो 289/100 मतलब 2.89, तो माइनस साइन बचा था तो कमी हो गया। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में मान लीजिए 1 ये पे 1 नहीं 2 नहीं होता, ठीक है, तो एक फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जो लास्ट वाला है उसको ऊपर रखिए, पहले वाला को ऊपर घटा दीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए नीचे, और इसके बीच में जो नीचे नंबर लिखा है इसके जितने अंतर है इससे भी भाग कर दीजिए आप। ठीक है। तो ये आपका आ जाता 100 सॉरी ये 100 था तो 101। ठीक है। जो लास्ट वाला उसको लिखेंगे, नीचे 2 भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर में भी 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 कट जाता। अगर 2 यहाँ पे नहीं होता तो 50/101 होता। ठीक है। तो आंसर कितना है 100/101। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है, अंकित मूल्य इतना छूट प्रतिशत, तो कितना छूट में बेचा है? 600 रुपये में। 600 किस पे छूट दिया गया? 3000 पे इंटू 100, तो ये गया 5, ये आ गया 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल एक काम को 80 दिन में कर सकता है, तो लिख लेते हैं 30 दिन में अनिल कुल काम का कितना भाग करेगा? तो कितना काम करेगा? 30 मतलब 30 भाग, तो 30/80 × 100, 0 0 काट दे आप, पॉइंट में एक ही आंसर आएगा। तो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 75/2 37.5। ठीक है। PQR का अनुपात इतना है, उनका योग 400, तो PR देखिए 6 5 9 दिया आपका, मतलब इन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए? 400, तो 9 5 14 6 20, तो 20 = आपको 400 दे दिया गया, तो 1 = कितना हो गया होगा? 20। P और R के बीच में अंतर, तो ये PR अंतर कितना है? 3 का, तो अगर 1 = 20 है तो 3 = 60। ठीक है। 11 पुरुषों की एक समूह का औसत आयु 53 वर्ष है, तो इसका योग कितना हो जाएगा? लोग की संख्या और औसत को गुना कर देंगे। 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, तो जैसे समूह छोड़ेंगे तो मान लीजिए 2 पुरुष, एक X छोड़ा और एक Y छोड़ा। ठीक है। तो दोनों को घटा देंगे तो कितने लोग बच गए? 9 लोग, जिसका वो औसत कितना? 1 बढ़ जाता है, तो पहले 50 से अब कितना हो गया? 54। तो आप इसको अब गुना मत कर लीजिएगा, इसको एक आराम से सॉल्व करें, इसको इधर लेके आ जाए। अच्छा फिलहाल 53 तो गुना नहीं करना, ऐसे गुना करना पड़ेगा हमें। तो अगर इसे गुना करेंगे आएगा 3 8 5, इसे गुना करेंगे तो 540 में से आप 54
घटा दीजिए। तो 540 से अगर पहले 50 घटाएंगे तो बचेगा 490, 490 में से 4 घटाएंगे तो 486। ये x प्लस वाई, तो 13 में से 6 गया 7, तो ये 97 बेसिकली आ गया x प्लस वाई। तो इसको औसत निकालने बोला गया, तो बाई 2 तो 48.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसे कितनी 2 अंक की संख्या है जो 8 से विभाज्य है। तो हमें बोला गया कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 8 से 2 अंक की संख्या 8 से विभाज्य। तो पहला कौन सा हो गया 16। ठीक है। आप अगर सिंपल सा टेबल भी पढ़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो और लास्ट कौन सा होगा 96। तो आप इन दोनों को घटाइए, डिवाइड बाई 8 करिए, 10 आ गया। इसमें 1 जोड़ेगा 11 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं है तो क्या करिएगा, आप सिंपल टेबल लिख लीजिए। पहले कितना आएगा 16, फिर 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। जिनको नहीं आएगा आप ही कर लीजिए। ऐसे क्या करना है, पहला आखिरी संख्या को पहले संख्या से घटाना है, 80 आ जाएगा। और हर बार 8 का विभाज्य है, 8 से भाग, जैसे 8 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा आंसर उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। एक स्मूदी रेसिपी में फल और दही का अनुपात इतना है। तो मतलब फ्रूट्स और दही मतलब कर्ड का अनुपात कितना है 5:2। दही और शहद का अपना, कर्ड और हनी 3:1 है। तो पूछा क्या रेसिपी में फल और शहद का मतलब इन दोनों का पूछा। तो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे 2 दही, यहाँ पे 3 है, तो इसको आप 3 से गुना कर दीजिए, इसको आप 2 से कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 15, 6, ये कितना हो जाएगा 6, 2, तो कितना आएगा अनुपात 15:2। ठीक है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, 4 घंटे की निश्चित दूरी तय करता है। तो कितनी दूरी हो, कितना दूरी तय कर रहा होगा, 4 गुने समय, तो कितना आ गया 24। अब उसकी गति कितना कर दी, बढ़ाकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भागा 8 कर देंगे तो समय निकल जाएगा, जो कि 3 घंटे हो गए। तो ऐसे करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी डाउट्स आप हमें बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशंस भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।